दोस्तों, चाबहार पोर्ट पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका जल्द ही इस पर कई बड़े सैंक्शन लगाने जा रहा है, जिसकी धमकी उसने साल 2025 में ही दे दी थी। लेकिन भारत के कहने पर अप्रैल तक की छूट अमेरिका ने दी थी, जो कि अब खत्म हो रही है। जानेंगे इस खबर के बारे में। इसके अलावा ब्रिक्स ने डॉलर पर बड़ा हमला किया है, इस पर भी बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत ने ईरान की चाबहार पोर्ट को लेकर जो सपना करीब 1 दशक पहले देखा था, अब वह धीरे धीरे ठहराव की स्थिति में पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका द्वारा दोबारा लगाए गए प्रतिबंधों और बदलते भू राजनीतिक हालात ने भारत को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना मजबूरी बनता जा रहा है। चाबहार वह प्रोजेक्ट था जिसे भारत सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि रणनीतिक रास्ता मानता था। भारत सरकार ने प्रतिबंधों की वापसी से पहले ही लगभग 12 करोड़ डॉलर ईरान को ट्रांसफर कर दिए थे। इसका मकसद साफ था, अगर बाद में फंड ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाए तो भारत अपनी जिम्मेदारी पहले ही पूरी कर दे। सरकार के मुताबिक अब भारत पर चाबहार पोर्ट को लेकर कोई वित्तीय बकाया नहीं है और ईरान इस पैसे का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है, चाहे वह क्रेन खरीदना हो या पोर्ट का संचालन। चाबहार के जिस हिस्से को भारत डेवलप कर रहा था, उसकी जिम्मेदारी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के पास थी। यह कंपनी पूरी तरह सरकार के अधीन थी और पोर्ट का संचालन में ईरानी मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका के नए प्रतिबंध लागू हुए, IPGL के बोर्ड से सभी सरकारी निदेशकों ने इस्तीफा दे दिया और कंपनी की वेबसाइट तक हटा दी गई, ताकि किसी तरह के प्रतिबंध जोखिम से बचा जा सके। सरकारी सूत्रों का साफ कहना है कि मौजूदा हालात में भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे। भारत की वहां कोई स्थायी संपत्ति नहीं है, ना ही भारी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है। इसीलिए अगर प्रतिबंध जारी रहते हैं तो भारत को चाबहार से बाहर निकलना ही होगा। हालांकि इसे स्थायी विदाई कहना अभी जल्दबाजी होगा। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारत को 6 महीने की अस्थायी छूट दी है, जो 29 अक्टूबर 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक लागू है। इस छूट का मकसद भारत को चाबहार में अपनी गतिविधियां धीरे धीरे समेटने का मौका देना है। लेकिन इस अवधि के दौरान भी भारत की भूमिका काफी सीमित हो चुकी है। इसी बीच ईरान के अंदर हालात भी बिगड़े हुए हैं। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और हिंसा की खबरें सामने आ रही है। इससे वहां निवेश और संचालन का जोखिम और बढ़ गया है। ऐसे में चाबहार पर भारत की मौजूदगी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील हो गई है। इसके बावजूद भारत पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं करना चाहता। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अमेरिका से बातचीत जारी है और कोशिश की जा रही है कि समयबद्ध छूट के दायरे में चाबहार से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके। भारत के लिए ये पोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का रास्ता देता है। चाबहार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी अहम हिस्सा था, जो भारत को रूस, यूरोप और सेंट्रल एशिया से जोड़ सकता था। यही वजह है कि भारत इसे सिर्फ एक ईरानी पोर्ट नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी की चाबी मानता रहा है। अब चाबहार का भविष्य सिर्फ भारत ईरान संबंधों पर नहीं बल्कि अमेरिका ईरान समीकरण, प्रतिबंध नीति और ईरान के अंदरूनी राजनीतिक बदलाव पर निर्भर करता है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिकी डॉलर को लेकर आ रही है। अमेरिका की असली ताकत उसकी सेना और टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है डॉलर। दशकों से पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करती आई है। तेल चाहिए तो डॉलर, इंटरनेशनल डील करनी है तो डॉलर। इस सिस्टम का फायदा ये हुआ कि अमेरिका बिना मेहनत के भी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाए बैठा रहा। लेकिन अब अमेरिका ने डॉलर को सजा देने का हथियार बना लिया। वहीं से कहानी पलटने लगी। किसी देश पर नाराजगी हुई तो बैंकिंग सिस्टम बंद, पैसे फ्रीज और व्यापार ठप। दुनिया ने यही समझ लिया कि अगर आज चुप रहे तो कल अपनी अर्थव्यवस्था किसी और के रिमोट पर होगी। यही भारत ने सोच बदली। भारत ने कहा व्यापार होगा लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस से तेल लिया गया लेकिन डॉलर में नहीं। खाड़ी देशों से डील हुई पर लोकल करेंसी में। मतलब साफ था, अब हर सौदे में अमेरिका की इजाजत जरूरी नहीं। धीरे धीरे ये मॉडल बाकी देशों को भी समझ आने लगा। ब्रिक्स देश एक अलग पेमेंट सिस्टम पर काम करने लगे ताकि डॉलर और स्विफ्ट जैसी व्यवस्थाओं पर निर्भरता खत्म हो। इसका असर ये हुआ कि अमेरिका की आर्थिक पकड़ ढीली पड़ने लगी। भारत ने एक और चाल चली, डिजिटल सिस्टम को ताकत बनाया। UPI आज से भारत तक सीमित नहीं है, कई देशों में इसे अपनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य का पैसा कार्ड कंपनियां या डॉलर के कंट्रोल में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और भरोसे में होगा। साथ ही भारत ने अपने विदेश
विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई। जब दुनिया को करेंसी सिस्टम पर भरोसा कम होता है तो सोना सबसे सुरक्षित विकल्प बनता है। ये संकेत है कि भारत सिर्फ आज नहीं, आने वाले झटकों के लिए भी तैयार है। अब जब अमेरिका टैरिफ की धमकी देता है तो उसका असर पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि भारत के पास अब विकल्प है, नए बाजार, नए साथी और नई व्यवस्था। 2026 की दुनिया में जंग बंदूक से नहीं, बैलेंस शीट से लड़ी जा रही है और इस नई लड़ाई में भारत नारे नहीं लगा रहा बल्कि चुपचाप बाजी पलट रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।